हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जीव विज्ञान के तीसरे लेक्चर में तीसरा हेडिंग हमारा महत्वपूर्ण होगा लघु बीजाणु जनन, जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडिंग है। अक्सर पूछा जाता है लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं या गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो आइए लघु बीजाणु जनन को जानते हैं। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया परागकोश के अंदर होती है। आप जानते हैं कि परागकोश की संरचना कुछ ऐसे होती है, द्विपाली संरचना होती है। जब परागकोश को यहाँ से आप कट करेंगे परागकोश को, तो कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। दो लघु बीजाणु धानी इसमें और दो लघु बीजाणु धानी इसमें, यानी चार लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती हैं। और चार लघु बीजाणु धानियों में होती है लघु बीजाणु मातृकोशिका। क्या होती है? लघु बीजाणु मातृकोशिका। और लघु बीजाणु मातृकोशिका कैसी होती है? 2n होती है। और इन लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से जो लघु बीजाणु बनता है यानी परागकण बनता है, तो लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। तो आइए इसका डिफिनेशन जानते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं लघु बीजाणु जनन का। तो लिखेंगे, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे कि पराग कोश में लघु बीजाणु परागकोश में धानी होती है, लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु धानी होती है, जिसमें लघु बीजाणु मातृकोशिका लघु बीजाणु मातृकोशिका लघु बीजाणु मातृकोशिका जो होती है 2n पाई जाती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु जिसको हम लोग परागकण भी कहते हैं, लघु बीजाणु यानी परागकण का निर्माण होता है अर्थात परागकण के बनने की लघु बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानियां होती हैं। परागकोश के अंदर क्या होती है? लघु बीजाणु धानियां होती हैं। और लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मातृकोशिका होती है। आइए देखते हैं, ये परागकोश है, ये है परागकोश। और परागकोश को जब हम कट करते हैं इस तरह से, परागकोश को अगर कट करेंगे यहाँ से, तो इसके अंदर लघु बीजाणु धानी दिखाई देगी। ठीक है, इसके अंदर होगी लघु बीजाणु धानी, और लघु बीजाणु धानी के अंदर होगी लघु बीजाणु मातृकोशिका। ऐसे होंगे लघु बीजाणु मदर सेल। और लघु बीजाणु मदर सेल के अंदर बहुत सारे क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो लघु बीजाणु मातृकोशिका होती है, तो उनको हम किस जैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से। मान लीजिए ये है मदर सेल, ठीक है, लघु बीजाणु मातृकोशिका है। ठीक, इसको हम लोग कहेंगे लघु बीजाणु मातृकोशिका। ये है हमारी लघु बीजाणु मातृकोशिका। इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, ये है लघु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक, अब इसमें होगा लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। आप चूंकि जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार से होता है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड।
तो आइए देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट क्या है और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड क्या है। ठीक है, तो ये होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में 2 कोशिकाएं बनेंगी। कितनी बनेंगी? 2 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, और 2 कोशिकाएं कैसे बनेंगी? थोड़ी छोटे आकार की बनेंगी 2 कोशिकाएं। फिर इन 2 कोशिकाओं में से दो कोशिकाएं और बनेंगी जो थोड़े से छोटे आकार की होंगी, इन 2 कोशिकाओं से 2 कोशिका और बनेगी, यानी 4 कोशिकाएं बन गई। इनसे 4 कोशिकाएं बन गई, और ये चारों से बनेंगी इन चारों से बनेंगे परागकण। ये चारों क्या कहलाएंगे? लघु बीजाणु। ये चारों कहलाएंगे लघु बीजाणु, यानी लघु बीजाणु को हम लोग कहते हैं परागकण। ये हैं हमारे लघु बीजाणु या परागकण। कितने हो गए? 4 हो गए हमारे पास, 4 लघु बीजाणु या परागकण की संरचना हो गई। तो इस प्रकार से हमारा लघु बीजाणु जनन संपन्न हो जाता है। फिर से एक बार समझाते हैं कि परागकोश में लघु बीजाणु मातृकोशिका, लघु बीजाणुधानी होती है, और लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मातृकोशिका होती है, और लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु बनते हैं या परागकण बनते हैं। और परागकण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो सबसे पहले लघु बीजाणु मातृकोशिका होती है जो टूयन होती है, फिर लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहले होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, और इन 2 कोशिकाओं से फिर 2 कोशिकाएं और बनती हैं। तो कितनी कोशिकाएं हो जाती हैं? 4 कोशिकाएं हो जाती हैं, और ये 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमारे 4 गो लघु बीजाणु या परागकण बन जाते हैं। तो एक मातृकोशिका से 4 परागकण बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट संरचना है। तो इसको जल्दी से बना लीजिए। फिर दूसरा हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। तो इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं लघु बीजाणु गुरु बीजाणु। दूसरा हेडिंग पढ़ते हैं गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन लघु बीजाणु जनन के जैसा ही होता है। आप जानते हैं कि इस तरह से पुष्प का स्त्री केसर होता है। तो पुष्प के स्त्री केसर में यहाँ पे ये अंडाशय होता है, इस अंडाशय के अंदर गुरु बीजाणु बनता है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि पुष्प के स्त्री केसर में पुष्प के बीजांड अंडाशय में, पुष्प के अंडाशय में अंड जनन मातृकोशिका, या जैसे इसको हम लोग कहेंगे गुरु बीजाणु मातृकोशिका होती है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु, या इसी को हम कहते हैं अंडाणु, बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं।
जैसे कि अभी बात हो रही थी कि एक होती है गुरु बीजाणु मातृकोशिका, और गुरु बीजाणु मातृकोशिका में होती है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाएं बनेंगी, थोड़े छोटे आकार की बनेंगी, और फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो 2 कोशिकाएं और बन जाएंगी। लेकिन इसमें एक बात यह है कि ये तीनों कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ये तीनों कोशिकाएं डिसअपीयर हो जाती हैं। ठीक, ये तीनों कोशिकाएं डिसअपीयर हो जाती हैं, यानी बस रेखीय क्रम में मिलती हैं, इस तरह से बनती हैं। क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन में एक ही अंडाणु कोशिका बनती है जो आकार में थोड़े बड़े आकार की होती है, तो इसको हम लोग कहेंगे गुरु बीजाणु मातृकोशिका। इसको हम लोग कहेंगे गुरु बीजाणु मातृकोशिका, जो होती है 2n। गुरु बीजाणु मातृकोशिका होती है, कैसी होती है, 2n होती है। और इसे हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, और इसे हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, और इसे हम कहेंगे अंडाणु कोशिका, या कुछ लोग इसे कहेंगे गुरु बीजाणु, क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु। ठीक है, और गुरु बीजाणु होता है n। गुरु बीजाणु कैसा होता है, n होता है। तो ये गुरु बीजाणु बन गया, और गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। और ये 3 कोशिकाएं जो होती हैं धीरे धीरे करके क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ठीक है, गायब हो जाती हैं, 3 कोशिकाएं गायब हो जाती हैं। इस प्रकार से एक अंडाणु का निर्माण होता है, और एक अंडाणु के बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इस तरह से हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो गया, एक लघु बीजाणु जनन और एक गुरु बीजाणु जनन, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चे ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।